बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उस्मा शाह ग्रामर में लेसन नंबर 8 पार्ट ए के साथ। जी व्यूअर्स, इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कोर्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब। जी गाइस, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ लिया और जनाब प्रोनाउन पढ़ लिया। इनके काफ़ी सारे लेसन्स हैं जो उम्मीद है आप लोगों ने देखे होंगे, और अगर नहीं देखे तो इनकी ज़रूर इनके आप लेक्चर्स सुने, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब। और इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि वर्ब के हमने एक ब्रीफ इंट्रो शुरू में दिया था, जब हमने बेसिक नॉलेज हम दे रहे थे आपको, तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हमने वर्ब का एक ब्रीफ इंट्रो दिया था। और आज हम वर्ब को थॉरोली डिटेल्स में पढ़ेंगे। वर्ब हम देखेंगे कि वर्ब क्या होता है। पहले जरा हम इसकी अहमियत देख लें कि वर्ब की क्या अहमियत है। तो जनाब, जिस तरह एक जिस्म के लिए रूह की अहमियत होती है कि हमारा जो जिस्म है, एक हमारी बॉडी इज़ नथिंग विदाउट सोल, हमारा जिस्म रूह के बगैर कुछ भी नहीं है, उसमें ज़िंदगी रूह से आती है। तो इसी तरह से जनाब सेंटेंस में ज़िंदगी किससे आती है? वर्ब से आती है। वर्ब होगा तो सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस कोई मीनिंग देगा, वरना सेंटेंस कुछ भी नहीं है। तो ये अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपनी डायरी में अच्छे से नोट कर ले कि आपका जो सेंटेंस है वो वर्ब के बगैर बन नहीं सकता। वर्ब के बगैर उसकी कोई मीनिंग नहीं है। जिस तरह से एक जिस्म में रूह के बगैर उस जिस्म की कोई अहमियत नहीं है, इसी तरह से सेंटेंस की कोई अहमियत नहीं है विदाउट वर्ब। ठीक है ना, वर्ब लगेगा तो उस सेंटेंस की कोई अहमियत होगी। वो वर्ब जो है वो एक सेंटेंस के लिए रूह की हैसियत रखता है। ठीक है जनाब, तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। तो एक वर्ब क्या होता है? ये एक लफ्ज़ भी हो सकता है और अल्फाज का मजमुआ भी हो सकता है, जो हमें ये बताता है, जाहिर करता है कि हमारा सब्जेक्ट या हमारा नाउन जो है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है या किस स्टेट में है, वो किस हालत में है। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी होना, किसी कंडीशन में होना। ठीक है जनाब, तो हमें ये इसकी डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि हमारे वर्ब जो है उसके दो मेन उसके पोर्शन है। एक तो एक्शन, यानी किस एक्शन में वो क्या काम कर रहा है। ठीक है ना, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है हमारा सब्जेक्ट या हमारा नाउन जो है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और हमारा यह नाउन और सब्जेक्ट जो है उसकी क्या कंडीशन है, वो किस स्टेट में है, स्टेट ऑफ बीइंग होना। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा वर्ब कि वर्ब की क्या अहमियत है, और वर्ब की हमने डेफिनेशन भी बताई आपको कि वर्ब क्या है? लफ्ज़ या लफ्ज़ का मजमुआ जो हमें बताता है कि हमारा सब्जेक्ट या हमारा नाउन जो वो किस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या वो किस स्टेट में ऑफ बीइंग में है, वो किस हालत में है। ठीक है, और गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा के हम इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस को देखें और समझें। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कि वर्ब जो है हमारा, वर्ब के दो मेन टाइप्स हैं जनाब। पहली टाइप क्या है उसकी? मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। पहली टाइप तो क्या हो गई? हमें दिखा था कि वर्ब की डेफिनेशन से कि हमें उसके दो टाइप समझ में आ रही थी, मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। ठीक है ना, और दूसरी टाइप हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब या स्टेट ऑफ बीइंग, होना। होने को क्या चीज़ बताती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब्स बताते हैं। अब थोड़ा सा मेन वर्ब और एक्शन वर्ब पे अगर हम गौर करें तो एक्शन, देखिए एक्शन का समझ में आ रहा है, वो एक्शन में होना। एक्शन यानी जिंदगी से भरपूर चीज़ जिसमें जिंदगी है, जिसमें रूह है। ठीक है ना, एक्शन, एक्शन में होना जनाब। ठीक है ना, इसी तरह से हमारा यानी कि हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई ना कोई किसी भी काम को हम क्या कहते हैं जनाब? एक्शन, मेन वर्ब कहते हैं या एक्शन वर्ब कहते हैं। इस तरह से हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग से निकला। स्टेट ऑफ बीइंग यानी हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा, इसका मतलब क्या होता है? होना। ठीक है, तो इनके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें और अच्छी तरह समझ में आएगा। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखिए अगर हम मेन वर्ब या एक्शन वर्ब की एग्जाम्पल्स देखें तो ये हमारे क्या बताते हैं? मेन वर्ब हमारे एक्शन वर्ब हैं, यानी हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि ईट। अब देखिए खाना जो है वो भी एक काम है। ठीक है ना, हम जिंदा हैं, हमारे अंदर रूह है, तभी हम खाना खाएंगे ना। तो ईट जो है इसके बगैर हमारा सेंटेंस शी ईट्स एन आइसक्रीम। अगर हम कहें शी एंड आइसक्रीम, तो शी एंड आइसक्रीम यहाँ कोई सेंटेंस कोई मीनिंग दे रहा है? नहीं। वो आइसक्रीम को क्या कर रही है? मार रही है, पसंद करती है। वो शी लव्स एन आइसक्रीम, शी ईट्स एन आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खाती है, शी ईट्स एन आइसक्रीम। यानी वर्ब यहाँ पे आया तो सेंटेंस ने एक मतलब दिया, एक मीनिंग्स दिए, वरना विदाउट वर्ब जो था इसमें ईट क्या है? हमारा मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। ठीक है ना, तो ईट हमारा एक्शन वर्ब है। इस तरह से अगर हम देखते हैं प्ले, प्ले हमारा एक्शन वर्ब, इसमें देखिए एक्शन शो हो रहा है। चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, चिल्ड्रन जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है ना, तो हमारी ये क्या है? ये एक्शन वर्ब है, इसमें हमें एक्शन पता चल रहा है, काम, कोई ना कोई काम हो रहा है। स्पीक, बोलना भी एक काम है। ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, दे स्पीक। ठीक है ना, वो बोलते हैं, ही स्पीक्स, वो बोलता है।
रीड, अली रीड्स अ बुक, अली एक किताब पढ़ता है, तो रीड भी हमारा एक्शन वर्ब हो गया। तो एक्शन वर्ब हमारे बहुत सारे, स्लीप, सोना भी एक काम है, गो, कम, लिसन, लाफ, रन, टॉक, सोना, जागना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, ये सारे हमारे क्या हैं, ये एक्शन वर्ब हैं, ठीक है ना जनाब, ये हमारे मेन वर्ब कहलाते हैं। इस तरह से अगर हम देखें कि हमारे वर्ब की जो सेकंड टाइप है वो हमने बताई आपको हेल्पिंग वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है, होना, यानी किसी भी हमारे जो सब्जेक्ट या नाउन है वो किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में, ये बताएगा हमारे कि उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी मौजूदगी, कि वो कहाँ पर है, ठीक है ना, वो कराची में है, वो कोयटा में है, वो अमेरिका में है, ठीक है ना, वो कहाँ पर है, तो वो उसकी एग्जिस्टेंस बताएगा, उसकी प्रेजेंस बताएगा, उसकी कंडीशन, इलनेस, प्रोफेशन वगैरह के बारे में बताएगा। टॉक्स अबाउट होना, एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस, कंडीशन, इलनेस, प्रोफेशन एट्सेट्रा, बहुत सी चीज़ों के बारे में जो हमारी चीज़ें बता रही होती हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब बता रही होती है, स्टेट ऑफ बीइंग होती है। इनकी भी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें समझ में आएगा हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं जनाब। हेल्पिंग वर्ब हमारे होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, हैव, हैज, हैड, कैन, मे, शुड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है ना, है, हैं, हूँ, था, थे, ठीक है, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। ये हमारे मेन वर्ब के साथ भी लग सकते हैं और मेन वर्ब के बगैर भी, हमारे जब हम किसी चीज़ की सिचुएशन बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं, उसकी प्रेजेंस या एग्जिस्टेंस बता रहे हैं किसी हमारे सब्जेक्ट या नाउन की, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, स्टेट ऑफ बीइंग हमारा यूज़ होता है। तो ये हम जैसे जैसे आपको आगे समझाते जाएंगे और इनके एग्जाम्पल्स आप देखेंगे कि किस तरह से हमारा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो आपको समझ में आता जाएगा। तो गाइस अब हम पढ़ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की थोड़ी सी हम एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं तो हमें उसको भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे हमारे कि हमारे मेन वर्ब, एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है। हमने एक्शन वर्ब की अच्छी सी एग्जांपल्स देखी तो हमें वो समझ में आया। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब यानी स्टेट ऑफ बीइंग, होना, होने को क्या जाहिर करता है, हेल्पिंग वर्ब जाहिर करते हैं। हमें पढ़े इज, एम, आर, वॉज, वर, शुड, कुड, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। तो हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं तो इनकी एग्जांपल से हमें अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। अब हम देखते हैं अली इज इन लाहौर। अली कहाँ है, इसका मतलब है, अली लाहौर में है, ठीक है ना। अली वॉज इन कराची, वॉज था, अली कराची में था, नाउ अली इज इन लाहौर, अली कराची में है, ठीक है ना जनाब। तो इज क्या है, उसकी प्रेजेंस को, उसकी एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है कि वो कहाँ पर है, वो लाहौर में है। तो इज हमारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। इस तरह से हम देखते हैं शी इज हैप्पी, वो खुश है। इज, इसका मतलब हमने बताया इज मतलब है, और वो उसके अपने कंडीशन को बता रहा है उसके कि किस कंडीशन में है, वो खुश है, हैप्पी है। ही वॉज सैड, वो उदास था, या ही इज हैप्पी, ही इज़ हैप्पी, वो हैप्पी है, शी इज़ हैप्पी, दे आर हैप्पी, वो है खुश हैं। तो ये हमारी इनकी कंडीशन को बता रहे हो, किस कंडीशन में, शी इज़ हैप्पी, वो खुश है, ठीक है। इस तरह से आई एम अ टीचर, ये हमारा प्रोफेशन हो गया। अब देखिए इसमें मेन वर्ब कहीं नहीं आ रहे, इसमें कहीं एक्शन वर्ब नहीं आ रहे, ठीक है ना। आई एम अ टीचर, मैं क्या हूँ, आई एम अ टीचर, एम हूँ, एम हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मैं एक टीचर हूँ। शी इज़ अ डॉक्टर, इज़, वो एक डॉक्टर है, ठीक है ना। ही इज़ अ लॉयर, वो लॉयर है। तो ये हमारे किसको, प्रोफेशन को बता रहे हैं, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना जनाब। दे हैव फीवर, उन्हें बुखार है, ठीक है ना, दे हैव फीवर, उन्हें बुखार है। शी हैज़ एन हेडेक, उसके सर में दर्द है। तो ये हमारी इलनेस को बता रहे हैं। इस तरह से ही हैड पेन, उसके पास एक पेन था। शी हैज़ अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है। दे हैव लैपटॉप, उनके पास लैपटॉप है। ये पोजीशन को बता रहे हैं, ये आपकी पोजीशन को बता रहे हैं। ये सारे क्या हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब, हैव, हैड, ठीक है ना जनाब। दे वर हंग्री, वो भूखे थे। दे वर हंग्री, वर थे, वो भूखे थे। आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। तो ये क्या होगा जनाब, हमारे इज, एम, हैव, हैड, वॉज, वर, ये हमारे सारे क्या हो गए, हेल्पिंग वर्ब हो गए, जो हमारे स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हैं, हमारी कंडीशन, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी प्रोफेशन, इसके बारे में बता रहे हैं हमें हेल्पिंग वर्ब। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जी गाइस, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि हमारे जो सेंटेंसेस हैं हम उनमें किस तरह से हेल्पिंग वर्ब और हमारे जो एक्शन वर्ब हैं हम उनको किस तरह से यूज़ करेंगे। हम उन्हें कंबाइनली भी यूज़ कर सकते हैं, एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और अलहदा तो हमने देखा किस तरह से यूज़ किया। तो थोड़ा सा इनकी हम डिफरेंस भी देख लेते हैं और अच्छे से हमें समझ में, और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें कि हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, ही किक्स फुटबॉल, वो फुटबॉल को किक करता है। ये कंप्लीट सेंटेंस है, ही किक्स फुटबॉल। इसमें हमारा सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी, तीनों चीज़ें जब हों तो हमारे कंप्लीट सेंटेंस बनता है। वो फुटबॉल को किक करता है। ही हमारा क्या है जनाब, सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन, ठीक है ना, एक्शन परफॉर्म करने वाला। अब वो एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, किक।
किक का एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो किक जो है हमारा क्या हो गया जनाब, मेन वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब हो गया, एक्शन, ठीक है ना जनाब। वो एक फुटबॉल को किक करता है, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ही किक्स फुटबॉल, वो फुटबॉल को किक करता है। अब आप ये सोचें जरा, एज्यूम करें कि अगर हम इसमें से किक को निकाल देते हैं, ठीक है ना, ही फुटबॉल, तो क्या ये कोई मीनिंग देगा ये सेंटेंस हमें? वो फुटबॉल को खेल रहा है, फुटबॉल को मार रहा है, फुटबॉल को खेल रहा है, फुटबॉल को रख रहा है, मतलब कोई हमें पता नहीं, ही फुटबॉल, हमें नहीं पता फुटबॉल के साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना। ही फुटबॉल कोई मीनिंग्स नहीं दे रहा। तो जब कोई मीनिंग ना हो, किसी सेंटेंस के कोई मीनिंग नहीं बन रहे, तो उसको मीनिंग देने के लिए हमें वहां पे वर्ब लगाना पड़ेगा। यानी हमें पता चला कि वर्ब जो है वो एक रूह की तरह सेंटेंस के लिए अहम है, कि अगर वर्ब नहीं तो सेंटेंस नहीं, ठीक है। तो ही किक्स फुटबॉल, वो फुटबॉल को किक करता है। अब इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं, ही इज किकिंग फुटबॉल, वो फुटबॉल को किक कर रहा है, ठीक है ना जनाब। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे ही हमारा जनाब हो गया सब्जेक्ट। इस इज, एम, आर, वॉज, वर हमने पढ़ा था क्या होते हैं, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, किस तरह से हेल्प कर रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। ही इज किकिंग फुटबॉल। अब इसमें देखिए हमारा किक जो है वो मेन वर्ब है और किकिंग हमारा इसकी जेरेंट फॉर्म है। तो जेरेंट फॉर्म आईएनजी जब लग जाता है तो जेरेंट फॉर्म बन जाती है। तो जब जेरेंट फॉर्म होता है किसी वर्ब का, तो वहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। अब इसमें हमारा फुटबॉल के ऑब्जेक्ट है, तो हम ये देखेंगे कि जेरेंट फॉर्म के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर हम कहें ही किकिंग फुटबॉल, वो फुटबॉल को किक कर रहा, किकिंग का मतलब किक कर रहा, ठीक है, किक कर रहा। अब हम किक कर रहा था, किक कर रहा होगा या किक कर रहा है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं ही इज किकिंग फुटबॉल, वो फुटबॉल को किक कर रहा है, ठीक है ना, वो उसको किक कर, फुटबॉल को किक कर रहा है। तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब ने बताया कि वो हमें किस वक्त कर रहा है। ये हमारे ये अब जो सेंटेंसेस का डिफरेंस है, ही किक्स फुटबॉल या ही इज किकिंग फुटबॉल, ही वाज किकिंग फुटबॉल, ये जनाब ये टेंसेस की बात है, ये टेंसेस के लेसन में आपको मिलेगा। तो ये जब आप टेंसेस के लेसन पढ़ेंगे तो आपको इनका डिफरेंस अलग तरीके से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने ये देखना है कि हम मेन वर्ब को अलहदा भी यूज कर सकते हैं, और मेन वर्ब के साथ हम अगर आईएनजी यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब वहां पे मेन वर्ब की हेल्प करेगा, ठीक है ना। वो फुटबॉल को किक कर रहा, अब उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, है, तो है के लिए हमें क्या लगा है, इज, वो फुटबॉल को किक कर रहा है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि आगे हम देखेंगे इसकी कि एग्जाम्पल, दे स्पीक लाउडली। अब दे जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, स्पीक हमारा मेन या एक्शन वर्ब हो गया, क्योंकि वो बोलता है, बोलते हैं, दे स्पीक लाउडली, वो जोर से बोलते हैं, ठीक है ना जनाब, वो जोर से बोलते हैं, तो दे स्पीक लाउडली। तो वो अब इस तरह से हम कहेंगे दे आर स्पीकिंग लाउडली, वो जोर से बोल रहे हैं, ठीक है। अब स्पीकिंग, जब स्पीक का स्पीक हमारा इसमें क्या हो गया जनाब, स्पीक हमारा मेन वर्ब हो गया और आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा मेन वर्ब की कहाँ पे हेल्प करेगा, जहाँ पे हमारी इसकी जेरेंट फॉर्म लग जाएगी, आईएनजी लग गया। तो दे आर स्पीकिंग लाउडली, वो जोर से बोल रहे हैं, तो हमारा दे सब्जेक्ट हो गया, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और स्पीक हमारा मेन वर्ब हो गया और स्पीकिंग हमारा इसके साथ जेरेंट फॉर्म हो गया। तो जब जेरेंट फॉर्म लगेगी तो दे स्पीकिंग लाउडली, वो बोल रहे लाउडली, बोल रहे थे, बोल रहे हैं, तो हम बताएंगे दे वर स्पीकिंग लाउडली, दे आर स्पीकिंग लाउडली, ठीक है ना। तो दे आर स्पीकिंग लाउडली, वो जोर से बोल रहे हैं, ठीक है जनाब। तो ये हमारे इस तरह से बता रहे हैं आपको कि किस तरह से हमारे मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है। इस तरह से अगर हम देखें कि हम इसको सेपरेटली किस तरह से हेल्पिंग वर्ब को यूज कर सकते हैं, शी इज अ डॉक्टर, ये इसका प्रोफेशन बता रही है, ठीक है ना। इसमें हमें प्रोफेशन बताया जा रहा है, शी हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, इसमें सब्जेक्ट या हमारे जो भी नाउन होता है उसकी हमें क्या बताई जाती है, उसकी कंडीशन, सिचुएशन या प्रोफेशन बताते हैं। शी इज अ डॉक्टर। अब इज हमारे क्या हेल्पिंग वर्ब है या स्टेट ऑफ बीइंग है, यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग वो होने को बता रहा है। शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, ठीक है। ही वॉज सैड, वो उदास था। अब ही क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया और वॉज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है कि ही वॉज सैड, वो उदास था। शी इज हैप्पी, वो खुश है, ठीक है ना। शी इज अ टीचर, वो एक टीचर है। तो ये हमारे सारे हमारे यहाँ पे जो है, अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है जनाब, हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम मेन वर्ब यूज नहीं कर रहे, ठीक है ना। यहाँ पे हम बगैर मेन वर्ब के सेंटेंस बन रहा है। इस वजह से ऊपर वाले सेंटेंस पे अगर हम जाए, ही किक्स फुटबॉल, उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी थी, सिर्फ हमने मेन वर्ब यूज किया था। ही किक्स फुटबॉल, उसमें एक्शन परफॉर्म हो रहा था। नीचे वाले सेंटेंस में हम सिचुएशन बता रहे हैं, हम प्रोफेशन बता रहे हैं, हम कंडीशन बता रहे हैं। ही वॉज सैड, वो कैसा है, वो उदास था, ठीक है ना, वो उदास था। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे मेन वर्ब और एक्शन वर्ब किस तरह से सेपरेटली भी यूज हो सकते हैं और किस तरह से इनको हम कंबाइनली भी यूज कर सकते हैं। जी गाइस,
अभी तक हमने वर्ब को अच्छे से पढ़ा, समझा और इसकी इंपॉर्टेंस को देखा, और हमने पढ़ा कि इसकी 2 मेन टाइप्स होती हैं, एक्शन और मेन वर्ब एंड सेकंड हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो इसकी 2 मेन टाइप्स हो गई, एक्शन वर्ब एंड मेन वर्ब और हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जनाब। अब अगर हम इसके फर्दर इसके टाइप्स पे जाएं तो एक्शन और मेन वर्ब हमारा फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब भी हमारा 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब। तो गाइस हमारी यहाँ तक उम्मीद है कि आपको जो वर्ब है उसकी इंपॉर्टेंस, वर्ब की डेफिनेशन और उसकी जितनी जो टाइप्स हमने पढ़ी उनके एग्जांपल्स सब अच्छे से समझ में आया होगा। और फर्दर जो इसके डिवीजन है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब जो है वो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 पार्ट बी में पढ़ेंगे। जी गाइस, यहाँ तक आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें फेसबुक पेज शाह ग्रामर पर हमें विजिट कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी uzmashahw@gmail.com पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जी गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी रिसीव होती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपके कोई कमेंट है तो कमेंट भी करें। शुक्रिया।